अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में माइकलसन-मोरले प्रयोग के नकारात्मक परिणाम की व्याख्या करने के लिए एक क्रांतिकारी विचार दिया कि त्रुटि अवधारणा में जो फ्रिंज विस्थापन को बताता है तथा प्रयोग में कोई दोष नहीं है। आइंस्टीन के अनुसार पिंडों की निरपेक्ष गति को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर आइंस्टीन ने नियत वेग से एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के संबंध के लिए दो मूलभूत अपवृत्त का प्रतिपादन किया, जो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल आधार है। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि मुक्ताकाश में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत वेग सापेक्ष वेग से गतिशील निर्दिष्ट तंत्रों में समान होते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं। भौतिक अनुभवों पर आधारित सिद्धांत है, इसकी सत्यता प्रयोग द्वारा सिद्ध होती है। दूसरा पोस्टुलेट है मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है, अर्थात प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक कांस्टेंट होता है। ये वेग ना तो दिशा पर निर्भर करता है, ना ही प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अन्य रूप से सब जड़त्वीय निर्दिष्ट तंत्रों में प्रकाश का वेग सब दिशाओं में एक समान होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉरेंज रूपांतरण। माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश के लांबिक निर्देशांक अक्ष क्रमशः एक्स बाई जेड तथा एक्स डैश बाई डैश जेड डैश हैं, जो परस्पर समानांतर हैं, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है। निर्देश तंत्र एस नियत वेग बी से एस तंत्र के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि बाई तथा जेड अक्ष परस्पर समानांतर रहते हैं। दोनों के निर्देशों के मूल बिंदु क्रमशः ओ तथा ओ डैश पर स्थित प्रेक्षकों के लिए टी व टी डैश किसी घटना के प्रेक्षित समय है। सुविधा की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि दोनों प्रेक्षकों की घड़ियाँ शून्य समय बताती हैं, तब टी बराबर टी डैश बराबर 0 होता है। मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक एस प्रेम में एक्स बाई जेड और एस डैश प्रेम में एक्स डैश बाई डैश जेड डैश हैं। लॉरेंज रूपांतरण एक्स बाई जेड तथा एक्स डैश बाई जेड जेड डैश टी डैश में संबंध स्थापित करते हैं। अगर सभी कैलकुलेशन को अपन करें और ये देखें तो जो लॉरेंज रूपांतर समीकरण निकल के आता है, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार है अपन ये देख लेते हैं। अब हम कल्पना करते हैं कि t बराबर टी डैश बराबर 0 पर मूल बिंदु O तथा O डैश है, जो किसी समय समपाती है, जिसके आकाश बिंदुओं के चारों एक गोलाकार तरंगार वेग c से फैलता है। आपेक्षिकता सिद्धांत के प्रथम पोस्टुलेट के अनुसार ये गोलाकार तरंगार के रूप में प्रगति करता हुआ प्रतीत होता है। प्रेक्षक O द्वारा गोली तरंगार को किसी बिंदु P जिसके स्थिर निर्देशांक S में एक्स वाई जेड है टी से नापा जाता है, तो टी बराबर समय बराबर दूरी बटे वेग, तो टी बराबर ओपी बटे सी। ओपी बराबर होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर हाफ। इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। इसी प्रकार प्रेक्षक O द्वारा गोली तरंगार को उसी बिंदु P जिसके स्थिर निर्देशांक एस डैश तंत्र में एक्स बाई डैश है पहुँचने में लगा समय भी ऊपर के अनुसार कैलकुलेट करें तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0 आता है। चूँकि समीकरण एक ही बिंदु P के लिए वैध हैं, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 का परस्पर रूपांतरण एक निर्दिष्ट तंत्र से दूसरे तंत्र में हो जाना चाहिए। मान लीजिए समान घटना के लिए रेखिक रूपांतरण हम निम्न प्रकार लें कि एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई डैश बराबर बाई और जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर गामा प्लस टी प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा नियतांक है जिसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन से आप देखेंगे कि जो लॉरेंज रूपांतरण है उसकी वैल्यू जो आती है वो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई डैश बराबर बाई जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये लॉरेंज रूपांतरण कहलाता है। धन्यवाद।
जाओ। ऐसे एक मेरे लिए भी लिया ना। वो नहीं यार, अरे वैसे नहीं हो कह रहा हूँ, फोटो कहाँ से खींचेगा, ये तो चल